आजकल लोगों को सिर्फ ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन कभी-कभी भारतीय सभ्यता और इतिहास को जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं रामायण के कुछ अनजाने अंश जो शायद ही हमें पता हो। गायत्री मंत्र का निर्माण रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से होता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर रामायण में गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वह चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। कौशल्या उनकी माता थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार रोमपाद के राजा अंदेश और उनकी रानी वर्षिणी जब अयोध्या आए तो उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि वह अपनी शांता को उन्हें दे देंगे। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े स्नेह से उसकी देखभाल की और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए कभी नहीं सोए, इस कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उनसे आशीर्वाद देने को कहा ताकि उन्हें कभी नींद न आए। देवी निद्रा ने उनसे पूछा कि क्या आपकी जगह कोई और सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती हैं। यह सुनने के बाद निद्रा देवी ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विशाल था और वह पेटू भी था। रामायण में उल्लेख है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता है। वह केवल एक दिन उठता था और 6 महीने तक केवल खाना खाता था और फिर सो जाता था। क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उनसे एक इच्छा मांगने को कहा। यह सुनने के बाद इंद्र को डर हुआ कि कहीं वह उनसे उनकी स्थिति न पूछ ले। इंद्र ने सरस्वती से मदद करने का अनुरोध किया। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई और अपनी इच्छा बताते समय कुंभकर्ण ने इंद्रासन, इंद्र की स्थिति के बजाय निंद्रासन, नींद कहा। रामायण कहानी के अंतिम चरण में वर्णन किया गया है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय पाने के लिए एक पुल बनाया था। माना जाता है कि यह कहानी करीब 750,000 साल पुरानी है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। इसीलिए रामायण मिथ नहीं है, एक सत्य है। आप इसी तरह के और भी तथ्य जानना चाहते हैं या मनोरंजक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।